चाय मतलब मुझे बचपन से थोड़ा नहीं पी मैंने, तो पसंद भी नहीं है मेरे को। तो ये चाय सुट्टा बार कैसे? लोग पीते हैं, बड़े लोगों को समझाना में बहुत समस्या पड़ती है कि हम लोग सिगरेट नहीं बेचते हैं, नहीं हम अलाउ करते हैं कि जो पीने के लिए। नाम है, बस नाम है। पानी के बाद सबसे ज्यादा पी ही चाय जाती है, ये हमको नहीं पता था, लेकिन हमको दिख रहा था। देखिए, आदमी लाख पैसा छाप लेता है, लेकिन नाम को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज होती है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जिगरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अनरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। हम लोग सबसे सस्ती चाय बेचते हैं 10 रुपए की शुद्ध दूध की, दैट टू इन कुल्हड़। और हमने जब गल्फ में भी चालू किया, दुबई में, तो भी हमने 1 दिरहम की चालू की थी। सबसे सस्ती चाय थी, मार्केट ही तोड़ डाला हमने वहाँ पे, कोई हमसे सस्ती चाय नहीं दे रहा था। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है कुल्हड़ मैन ऑफ इंडिया अनुभव। सबसे पहले अनुभव, वेलकम। आप Thank हमारे you. शो पे आए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए एंड बिना चाय के आ गए, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। चाय हमारे सामने होती तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे लिए नॉर्मल है। चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, तो बेटर कि आप चाय ने नहीं रखा आपने, कुछ और रखते तो जरूर पी लेता। चलो, ये भी शुरुआत बहुत ही रोमांचक सी हुई है। चाय नहीं पीते जी, बहुत बढ़िया। तो फिर आप पसंद क्या करते हैं? पसंद तो बहुत सारी चीज़ करते हैं, खाने पीने की सभी चीज़ पसंद करते हैं। चाय मतलब मुझे बचपन से थोड़ा नहीं पी मैंने, तो पसंद भी नहीं है मेरे को। तो ये चाय सुट्टा बार कैसे? लोग पीते हैं। ये भी बहुत अच्छी सोच है। मैं नहीं पीता तो मैं लोगों को पिला सकता हूँ। जो लोग पीते हैं वो बेचना है। हाँ, धंधा तो तो दोनों वही है। चीजें तो नहीं है। चाय बेच रहा हूँ। बहुत यूनिक नेम है, चाय सुट्टा बार, बट कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अपनी जनता को, यूथ को तो यही चाहिए। सो ये नाम और ये जो चाय की इकोनॉमिक्स है जो अपनी इंडिया में इतनी फेमस हुई हुई है, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया, हम लोग कुछ कर रहे थे, हर चीज़ करते रहते थे, हर चीज़ ट्राई करते, फेल हो रहे थे। एक दिन हम लोग ने ऐसे 50-50 का पेट्रोल डलवाया पल्सर में और निकल गए। तो हम लोग की जो गाड़ी थी वो एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में जाके रुकी। तो वहाँ पे हमने देखा कि सब लोग चाय बहुत बिक रही थी। वहाँ पे एक राम जी टी स्टॉल करके था, तो वो बहुत चलते थे। फिर हम लोग ने ये चीज़ अंदाजा कि हर जगह पे चाय वाले चली जाते हैं, मतलब वो ठेला भी चली जाता है हर जगह पे। तो हमको ये बहुत संतुष्टि हुई कि अगर हम चाय का धंधा खोलेंगे, तो अगर ये लोग चला लेते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, तो हम चला ही लेंगे। तो हमने बस चाय का काम चालू कर दिया। हम लोग पास फैक्ट्स नहीं थे कि चाय सच में बहुत ज़्यादा पी जाती है, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी ही चाय जाती है, ये हमको नहीं पता था। लेकिन हमको दिख रहा था कि लोग हर जगह पे भीड़ लग जाती है जहाँ पे भी चाय वाले होते हैं। और अलग अलग तरह की चाय बिकती है, कोई दूध वाली, कोई विदाउट मिल्क, कोई कैसी अपना। चाय के अलग अलग रूप है, लेकिन चाय जरूर बिकती है। इंडिया में तो बेसिकली दूध वाली ही चाय पीते हैं, क्योंकि हम इंडियंस दूध को बहुत इजीली पचा लेते हैं। बाहर लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं जो दूध को नहीं पचा पाते, तो वहाँ पे वाटर बेस्ड ही चलती है। और देश भी तो हमारा चाय से ही चल रहा है। चाय से ही चल रहा है। अनुभव, बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हो आप, ठीक है। आपने एक अपनी पूरी नीश क्रिएट कर दी मार्केट में। ऑफ कोर्स आपने कहा कि एक दिन रैंडम पल्सर उठाई, आइडिया आ गया, देखा। चैलेंजेस भी आए होंगे ऑफ कोर्स। वो शुरुआती चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस तो शुरुआती अभी भी आते हैं, चैलेंजेस तो डेली आते हैं। शुरुआती चैलेंजेस तो यही थे कि फैमिली को कैसे बताएं कि यार चाय का धंधा करना है, वो थे। पापा को बता ही नहीं सकते थे, वो थे। दूसरा, पैसे नहीं थे, क्योंकि जब घर पे बताएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरे, फिर ये हम लोग खुद ही एक उलझन में रहते थे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। सब चीज़ तो दाव में लगा दी। यूपीएससी आखिरी के हमारे पास चारा बचा था, वो भी छोड़ रहे हैं। तो अब सब चीज़ तो दाव लगा दी, तो अब इसको चलना ही चलना है। लेकिन हो गया। ये चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए धीरे धीरे जब आप आगे जाते जाते तो सीखते जाते हो कि कैसे करना है, क्या गलतियाँ आपको वापस से रिपीट नहीं करनी जो आपने की है। तो हमारे पास संसाधन कम थे, तो हमारे पास गलती करने का जो स्पेस था वो था ही हमारे पास बहुत कम। तो हम और गलतियाँ कर ही नहीं सकते कि भाई पैसे नहीं है। पैसे वो बहुत होते तो लगा दिए, चलो इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, कभी बर्बाद हो गए पैसे। लेकिन हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो हमारे पास गलती करने के चांसेस कम थे। तो हम लोग पैसा बचाने में ज़्यादा फोकस रखते थे। तो ये चैलेंजेस थे, कैपिटल के चैलेंजेस थे। ग्रोथ में चैलेंजेस थे कि कस्टमर रिटेंशन बहुत बड़ा चैलेंज था। जब कस्टमर रिटेन करने लग गए तो जो भीड़ लगने लग गई, तो पुलिस वालों डंडे चलने लग गए, वो एक नया चैलेंजेस था। चैलेंजेस तो भरा हुआ था पूरा, अभी भी चैलेंजेस चलते रहते हैं डेली। ये जो नाम आपने निकाला, चाय सुट्टा बार, ये भी एक चैलेंज है। ये भी चैलेंज, मतलब चैलेंज तो खैर नहीं है, यूथ के लिए इतना चैलेंज नहीं है, बट आप आज भी किसी बड़ी उम्र के किसी लोगों को बताओगे, वो कहेंगे यार ये सुट्टा क्या होता है, ये सुट्टा नाम क्यों है ये। तो ये भी आपने जैसे बताया चैलेंज है। तो ये चाय के साथ कैसे लिंक कर दिया? एक तो बहुत कैची लगता है ना, मतलब थोड़ा सा उटपटांग नाम रखना। हाँ,
बड़े लोगों को समझाना में बहुत समस्या पड़ती है कि हम लोग सिगरेट नहीं बेचते हैं, नहीं हम अलाउ करते हैं कि जो पीने के लिए, नाम है, बस नाम है। हाँ। तो अभी आजकल मैं एक नया उदाहरण देना सीख गया हूँ, रट गया हूँ वो। तो बोला जो जरूरी थोड़ी कि जिसका नाम आकाश हो तो आकाश में वो गलियों में चलता हुआ दिख जाएगा आपको, तो इट्स जस्ट अ नेम। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज इंडिया में आके काम कर रही हैं, लेकिन वो इंडियन नहीं है, जस्ट अ नेम। तो वो नाम के वजह से हमने नाम रख दिया था। समझाते रहते हैं लोगों को, एक नया ये क्वेश्चन तो हमको हर जगह मिलना है, तो ये क्वेश्चन तो मैं रट के जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ। तो घर वालों ने ये भी पूछा होगा तो जितना पढ़ाया लिखाया, ये चाय की दुकान, चाय का काम क्यों शुरू कर लिया तूने? पूछा क्या, हमारे पिताजी को तो पता चल गया, पापा को तो बताया नहीं थे, तो तीसरी दुकान में उनको पता चल गया, तो पूछना क्या, तो बिगड़ गए। बोले कि क्या बोलेंगे, तो बोलो करोगे जो करना है अपने मन की, हमारा जो कर्तव्य था हमने कर दिया, तुमको पढ़ाया लिखाया, अब तुम चाहे तो चाय बेचो, चाहे कलेक्टर बन जाओ। चाय बेचने लग गए। आप एग्जैक्टली हो कहाँ से? मैं रीवा से हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी बोला था, अच्छा तुम्हें दिल्ली की हवा लग गई, ऐसा नहीं सुना कभी? हाँ मतलब ये घर में ऐसे एक बार ये कभी ना कभी डायलॉग आ जाता है, जो लोग हाँ, ज्यादातर दिल्ली से नहीं होते, बिल्कुल, और वो कुछ ऐसे कर बैठते हैं, तो उन्हें कहते हैं तुम्हें दिल्ली भेज के गलती कर दी, बिल्कुल दिल्ली की बोलते हवा हैं। लग गई तो अभी भी बोलते हैं कि वो दिल्ली की हवा लगी थी, वही चल रही है अभी भी। तो आपको अब तो चलेगी, अब तो अब फैल तो गई। चलेगी, अब तो हवा तो और बढ़ा रहे हैं अभी, अभी तो कम है अभी। अब तो सही है, अब क्या दिक्कत है? नहीं चलती तो प्रॉब्लम होती तो पापा। प्रॉब्लम थी। अनुभव, अगर आपको एक नाम बताना हो कि मैं शायद उस एक इंसान से सलाह लेना चाहता हूँ, तो वो एक नाम क्या होगा? मैं तो रतन टाटा जी से सलाह लेना चाहूँगा। हालांकि अब उनकी उम्र और स्वास्थ्य थोड़ा सा साथ नहीं देता है, लेकिन कभी अगर ऐसा ऊपर वाला चाहेगा तो उनसे बैठ के जरूर कुछ ना कुछ सलाह मशवरा उनसे लेना जरूर पसंद करेंगे। कि सर क्या किया जा सकता है, आप बताइए। एक कर तो हम खुद ही रहे हैं, इसको स्केल कैसे कर सकते हैं? कीपिंग द गुडविल इन माइंड। देखिए आदमी लाख पैसा छाप लेता है, लेकिन नाम को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस लेवल में आने के बाद में विथ जीरो कंट्रोवर्सी, इफ यू आर मेकिंग द नेम व्हिच इज नॉट लेस देन अ गॉड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, इज समथिंग रियली ह्यूज। तो उनके साथ बैठ के अगर विचार करने का मौका मिले तो आप अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ले लेंगे? अरे दो राय नहीं, सब काम दाम छोड़ के शादी के मंडप से उठ के आ जाएंगे। रतन टाटा जी, अगर आप ये इंटरव्यू देखेंगे, हम आपको वैसे इस वीडियो में टैग जरूर करेंगे, अगर आप ये वीडियो देखें तो आप ध्यान रखिएगा कि अनुभव जी आपसे सलाह लेना चाहते हैं। और वैसे तो खैर वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी बूस्ट करने के लिए उनके कुछ मित्र भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं, तो आई थिंक ही विल डेफिनेटली टॉक टू यू। वुड लव, आई मीन वी विल बी ग्रेटफुल। अनुभव, साथ में ना इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत है। मतलब आप तो अब खैर इस्टेब्लिश हो चुके हो, आप सिर्फ अब इंडिया में ही नहीं, अब आप अक्रॉस वर्ल्ड आप अवेलेबल हो। एंड चाहे कितना भी बड़ा स्टार्टअप, मतलब कोई भी स्टार्टअप कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना बन जाए, स्केल अप, कहीं ना कहीं कंपटीशन जब बहुत आ जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, वीक होने लगती हैं उसकी रूट्स। तो आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या आपकी यूएसपी क्या है? वो एक कि कोई भी आ जाए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना सही हूँ। नहीं, मैं किसी से भी मुझे डर नहीं लगता है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जिगरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अनरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। जिसको आप डर बोल रहे हैं, मैं उसको अनरेस्टनेस बोलता हूँ। कि अगर कोई मार्केट में आया और मेरे से बेहतर कर रहा है, तो मेरे अंदर शांति नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बेहतर कैसे कर रहा है यार मेरे से, मेरे को भी बेटर करना है। जलन का या फिर एक डर का जो फ्रेम होता है ना, वो एक फ़िल्टर होता है, उसको मैं नहीं पहनता कभी भी। तो क्योंकि मैं सामने वाले को अच्छे से बेटर जान पाऊँ कि वो सही, मतलब वो उसके अंदर अच्छाई क्या है। अगर मैं जलन का या फिर उसको एज अ कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ, तो मैं उसका अच्छाइयाँ नहीं देख पाऊँगा। तो मैं हमेशा वो फिल्टर हटा के उसको, बंदे को देखता हूँ, तो बंदी को देखता हूँ कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्व करता हूँ। और यूएसपी की अगर बात करें तो देखिए, मैं इट्स बीन 6.5 years इन द मार्केट नाउ। बहुत सारी चीज़ हमने मार्केट में खुद से सीखी, स्क्रैच से सीखी है, खुद खूब घिसे हैं खुद को, तब जाके आज आपके साथ यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड अ लर्निंग थिंग विच यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ डे बाय डे। और यूएसपी में हम लोग सबसे सस्ती चाय बेचते हैं, 10 रुपये की शुद्ध दूध की, दैट टू इन कुल्हड़। सस्ते में कोई 10 रुपये में बेच कर होता है, महंगाई के ज़माने में प्राण निकल जाएंगे उसके, बेच ही नहीं सकता कोई। सो वी आर डूइंग इट। और हमने जब गल्फ में भी चालू किया, दुबई में, तो भी हमने 1 dirham की चालू की थी, सबसे सस्ती चाय थी। वहाँ पे 2 तरह के मिल्क आते हैं, एक अलमराय और दूसरा रेनबो। रेनबो थोड़ा सस्ता रहता है, तो लोग रेनबो से चाय बनाते हैं, हम अलमराय से बनाते हैं। और इंडिया से एक्सपोर्टेड कुल्हड़ में हम लोग चाय देते थे 1 dirham में। मार्केट ही तोड़ डाला हमने वहाँ पे, कोई हमसे सस्ती चाय नहीं दे रहा था।
सो ये उस पर हम इसमें खेलते हैं, प्राइस में और क्वालिटी में। आपकी फेवरेट फीमेल एंटरप्रेन्योर कौन है इंडियन? नायका वाली बोलूँगा मैं, फाल्गुनी। फाल्गुनी मैम को। वो आपकी फेवरेट है हाँ मतलब बहुत बेहतर किया उन्होंने एज कम्पेयर टू अदर्स, और बहुत जल्दी भी करा है। बहुत जल्दी किया है, और एक ऐसा नीश प्रोडक्ट उन्होंने पकड़ा है, नीश नहीं है, एक ऐसा मास प्रोडक्ट उन्होंने पकड़ा है जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कम हो सकता है इंडस्ट्री में, उसकी डिमांड कभी कम होगी। अभी तो औरतें कमी नहीं होने देंगी, कमी नहीं होने देंगी। और अब तो औरतें क्यों, अब तो मेंस ग्रूमिंग भी है, कोई भी कम नहीं होने देगा। ट्रू। हम बात करें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की, फिलहाल हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बट लोग कहते हैं कि हम फर्स्ट भी बनने में कुछ ही साल की बात है। आपको क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री किस दिशा में जाती दिख रही है आपको? लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या लग रहा है? ये मैं तो ज़मीन से देख रहा हूँ, लोग हमसे मिलते हैं, द काइंड ऑफ स्टार्टअप विच आर कमिंग एंड बिल्डिंग इन इंडिया इज इनसेन। कुछ एग्जांपल्स? अरे इतने एग्जांपल दे दूंगा, कुछ तो इतने अच्छे अच्छे जेंजीज जो है। एक मेरा बहुत अच्छा मैं उसको भाई जैसा मानता हूँ, कुणाल चंद्रमानी करके, जस्ट 19 आई थिंक, ही सोल्ड आउट हिज कंपनी in his teenage, built another product, now planning to sell it as well, and currently based out in California। और वहाँ से अभी मैं रिसेंटली मुख्यमंत्री से बात की उसने, हमारे MP के। So these kind of student, the teenager, the Gen Z people are doing amazing in their life, and we all entrepreneurs, the coming entrepreneurs, building the startup army। जो इंडिया को, ये सब हम लोग सोल्जर हैं एक, और ये सारे सोल्जर एक बन के इंडिया में स्टार्टअप आर्मी बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में आग लगा देगी पूरे दुनिया में। अनुभव, आपने एक ऐसे शहर से आके इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, आपको लगता है कि आज भी अगर ध्यान दिया जाए या सही पोटेंशियल को पहचाना जाए तो Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में से और बहुत लोग हैं, अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ लिए बैठे हैं, बट कुछ ना कुछ उनके पास मिसिंग है। किसी के पास कैपिटल मिसिंग है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो इनको कैसे उभार के सामने लाया जाए? मतलब कई बार हाथ पकड़ने की ज़रूरत होती है, वो कैसा होगा? ये हैंड होल्डिंग की तो ज़रूरत है ही। जो भी 3 Tier सिटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि नेटवर्किंग की ज़रूरत रहती है। कि हम लोग भी ज़्यादा बड़ी सिटी से नहीं है, इंदौर से हैं, हम लोग मेट्रोज में जा के लोगों से मिलते हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनसे मिलते हैं, तो उनसे सीखने का हमको बहुत मौका मिलता है, टर्मिनोलॉजी समझने का मौका मिलता है। तो देखिए, वो तो माइग्रेशन अगर अपने को नहीं करना है, उसके बाद भी अपने को रिलेशन बिल्ड करने, तो आई थिंक वर्चुअल मीटिंग्स और वर्चुअल इवेंट्स इन 3 Tier सिटीज़ में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में गवर्नमेंट को इनिशिएट करके करवाने चाहिए। या तो कोई एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जो स्टार्टअप कल्चर ऐसा बना दे कि वर्चुअल मीटिंग हो इन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, ये सारे लोग, जिससे नेटवर्किंग अच्छी बिल्ड हो सके। तो क्या रहता है ना कि जो अच्छा प्रोडक्ट रहता है ना, बड़े लोग ना छोटे अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने आप समझ जाते हैं, तो उसका फिर हैंड होल्ड करने लग जाते हैं कि अगर मैंने इसको हैंड होल्ड किया तो मेरे पॉजिटिव पोर्टफोलियो में ही ऐड ऑन हो जाएगा कि भाई मैंने इसकी मदद की थी, आज इतना बड़ा आदमी बन गया ये। अनुभव, आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टची सी कॉन्वर्सेशन हुई, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए और बहुत सारी अपने किस्से कहानियाँ भी बताए, एंड हम आशा करते हैं कि आप फिर से जल्दी से पैसा लाइफ पर आएँ, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स टू यू। थैंक यू।